Okay, now lossless file compression is basically, ये इसकी definition है. With this technique, the file compression algorithm eliminates necessary data from the file. This means the original file cannot be reconstructed once it has been compressed. तो बात सिंपल वही है कि आपने जो डेटा रिमूव कर दिया वो वापस ऐड ऑन नहीं हो सकता. लॉसी फाइल कंप्रेशन की बहुत से एल्गोरिथम्स हैं. हमारे सिलेबस में सिर्फ दो हैं, तो हम वो दो ही देखेंगे. ठीक है. MP3 MP4 सही है सर। ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं, और एक JPEG है. ठीक है. MP3 होता है ऑडियो के लिए, MP4 होता है वीडियो के लिए, और JPEG आपकी इमेज फाइल्स होती है. तो ये हमारे सिलेबस में है, तो हम सिर्फ ये देखेंगे. MP3 ही इंपॉर्टेंट है, MP4 का कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन MP3 और MP4 दोनों सेम एल्गोरिथम पे काम करते हैं. तो इसलिए ये वाला जो एल्गोरिथम है MP3 वाला, ये इसका मैंने क्वेश्चंस भी बना दिया था. ये वाला जो क्वेश्चन कैम्ब्रिज में आया हुआ है, इसके मैं आपको आज पास पेपर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा साथ, ताकि आपको आइडिया हो कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं. ठीक है. वो आपके ये चैप्टर नंबर 6 का पार्ट है. ये दोनों जो कल हमने पढ़ा था, जो आज हम पढ़ रहे हैं, पुराने सिलेबस में चैप्टर नंबर 6 के पास पेपर क्वेश्चंस में इसके हमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वो भी हम साथ देख लेंगे आज. So MP3 are basically used for playing music on computer mobile phones. This compression technology will reduce the size of normal size up to 90%. 90% फाइल साइज रिड्यूस कर देता है ये इसी वजह से MP3, आप अगर जितनी भी आप स्मार्टफोन्स देखें, या आप वो आपके MP3 प्लेयर भी आते हैं, म्यूजिक प्लेयर जो होता है आपका, और लैपटॉप वगैरह पे ज्यादातर ऑडियो फाइल्स आपको MP3 फाइल टाइप की ही मिलती हैं. बिकॉज रीजन बीइंग कि ये आपका 90% फाइल साइज रिड्यूस कर देता है ओरिजिनल फाइल से, तो हमारी स्टोरेज स्पेस बहुत कम कंज्यूम होती है. वरना शुरू में जब ऑडियो ट्रैक्स हम लोग सुनते थे, ये कंप्यूटर वगैरह पे भी अगर सुनते थे, तो हम ऑडियो CD लेते थे. उसे एक ऑडियो CD में सिर्फ 10 या 11 गाने होते थे. 10 to 11 700 MB में 10 से 11 ऑडियो ट्रैक्स आते थे. लेकिन जब MP3 आया, तो वो उसी एक CD में हमारे पास मोर देन 500, मोर देन 300 ट्रैक्स आने शुरू हो गए. वो रीजन बीइंग कि फाइल साइज ये बहुत रिड्यूस कर देता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो क्वेश्चन जो पूछते भी हैं, दैट हाउ द ओरिजिनल म्यूजिक फाइल कैन बी रिड्यूस्ड बाय 90% while still retaining most of the music quality. ठीक है. इसका एक और क्वेश्चन भी आता है, हाउ MP3 वर्क्स, या हाउ MP3 कंप्रेशन वर्क्स. ये सिंपल इस तरीके से भी देख सकते हैं, या ये सिंपल डिस्क्राइब या एक्सप्लेन MP3. ठीक है. फाइल कंप्रेशन. तो ये क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इनका आंसर सेम ही है कि ये होते क्या है बेसिकली. ठीक है. तो बेसिकली होता कैसे है, ओरिजिनल ये करता है, एल्गोरिथम है MP3, रिमूव्स साउंड दैट सर ह्यूमन तो एयर. क्वालिटी खराब हो जाती है अगर 90% वो कंप्रेस कर लेता है फाइल को। नहीं बेटा, वो क्वेश्चन यही है, while still retaining most of the music quality. ओरिजिनल तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा, थोड़ी सी तो क्वालिटी कम होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द म्यूजिक क्वालिटी सेम ही रहती है. मतलब अगर आप उसमें सुनोगे, ओरिजिनल ट्रैक सुनो, दूसरा सुनो, तो आपको इतना ज्यादा डिफरेंस भी फील नहीं होता. लेकिन 90% फाइल साइज, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हो जाता है, रिमूव तो होता है. तो लेकिन ये है कि स्टिल वो ओरिजिनल क्वालिटी को रिटेन करता है मैक्सिमम जितना हो सकता है. तो करता कैसे है, क्वेश्चन यही है. ठीक है. कि 90% आप फाइल साइज भी कम कर रहे हो, लेकिन आपको सारी आवाजें भी आ रही हैं, तो कैसे हो रहा है. सो बेसिकली ये सिंपल से दो दो काम करता है. एक काम ये करता है कि वो उस साउंड को रिमूव कर देता है जो ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता. ठीक है. ये मेरे ख्याल में 2000 to 20,000 कुछ समथिंग फ्रीक्वेंसी होती है, फिजिक्स में शायद आपने पढ़ी होगी. ह्यूमन ईयर उस फ्रीक्वेंसी से कम और इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की आवाज नहीं सुन सकता, रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकता. तो सबसे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में आ जाती है. तो वो सारी की सारी साउंड जो हैं, वो आपके बीच में से हम उसमें रिमूव कर देते हैं. तो पहला काम तो वो ये करता है. तो आपका तकरीबन इसमें 20% फाइल साइज तो वैसे ही निकल जाता है. ठीक है. वो सारी रिकॉर्डिंग, जैसे अभी ये अगर हम रिकॉर्डिंग हो रही है, तो बैकग्राउंड में अगर कोई बाहर से ट्रैफिक की भी कोई आवाज होगी, तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी. पंखा चलेगा, उसकी आवाज आ जाएगी. और हो सकता है कोई बाहर को ऐसी साउंड हो जो हमें ना आ रही हो, लेकिन आपके रिकॉर्डिंग में आ जाए, तो वो सारी की सारी आपकी उसमें से वो रिमूव कर देगा. ठीक है. एक काम ये करेगा, रिमूवल ऑफ साउंड आउटसाइड द ह्यूमन एयर रेंज. एंड सेकेंडली, इफ टू साउंड्स आर प्लेड एट द सेम टाइम, only the louder one can be heard by the ear, so the softer sound is eliminated.
फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ और मेरी आवाज थोड़ी लाउड है, बैकग्राउंड में अगर लेट्स उसको पेन गिर जाता है उसकी आवाज आ जाती है, उसकी आवाज आप लोगों को नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि मैं बोल रहा हूँ उस वक्त, तो लेकिन ये है कि वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। तो वो उस आवाज को निकाल देता है कि अगर सेम टाइम पे प्ले हो रही है, ठीक है, अगर डिफरेंट टाइम इंटरवल डिफरेंट है तो फिर वो रिटेन रखेगा उसको, लेकिन सेम टाइम पे अगर दो म्यूजिक फाइल्स, म्यूजिक में अक्सर इस तरह हो जाता है, स्पेशली ऑडियो ट्रैक्स और ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक में वो इस तरह होता है कि आपकी वो एक वक्त में ड्रम भी बज रहा है, पियानो भी बज रहा है, ये भी, तो जो लाउडर वाला होता है वो सिर्फ उसको रिटेन करता है, बाकी रिमूव कर देता है। नाउ दिस इज कॉल्ड परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग। ये मैंने बोर्ड में बेटा इसलिए लिखा है, ये की टर्म है, अगर आप ये लिखेंगे तो आपको सारा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, वरना परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग एल्गोरिथम है, इसकी अपनी बहुत ज्यादा डिटेल है, आप सिर्फ इसका नाम लिख दें तो आपका इसका एक नंबर पूरा मिल जाता है। बेटा यहाँ तक क्लियर है? तो दो काम ही कर रहा है, वो साउंड जो हमारे कानों में नहीं है, हमारे ह्यूमन ईयर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, उसको रिमूव कर रहा है, और अगर दो साउंड सेम टाइम पे प्ले हो रही हैं तो लाउडर वन रखेगा, जो आपकी सॉफ्टवेयर वन होगी उसको रिमूव कर देगा। तो ठीक। 90% आपका फाइल साइज रिड्यूस हो जाता है। नो सर ये सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? सॉरी ये सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? बेटा, वो ये क्या बोले? 4 मार्क्स का आता है, नहीं मैं सुन लिया, वो कह रहा है सिर्फ 2 मार्क्स आता है, ये बेटा 4 मार्क्स का आता है। उसमें आपने एक इसकी डिस्क्रिप्शन अगर आएगी तो, डिस्क्रिप्शन आएगी तो उसमें आप ये उसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे कि 90, ये 2 पॉइंट्स ये वाले लिखने हैं उसमें, अगर 4 मार्क्स का आता है तो। ठीक है, 3 मार्क्स का भी आता है तो आपने इसी को पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना, पॉइंट्स में नहीं लिखना, वो आपके 3 नंबर उसमें मिल जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए MP4 पे। MP4 अलाउज द स्टोरेज ऑफ मल्टीमीडिया फाइल्स रादर देन जस्ट साउंड। ये बेसिकली वीडियो फाइल्स के लिए होती हैं। तो अभी जो हम अपलोड करते हैं जो चीज़ ऑनलाइन, जैसे यूट्यूब हो गया, बाकी हो गया, तो उसकी जो फाइल टाइप होती है वो यूजली MP4 रखते हैं या FLV रखते हैं, फ्लैश फाइल जो होती है, तो क्योंकि इनकी फाइल साइज जो है वो उनका कम होता है। तो अच्छा, इसमें बेटा ये काम सारा यही करता है, ये भी बेसिकली ऑडियो के ऊपर पहले काम करता है, जो आपकी ऑडियो होती है उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देता है, और जो आपके इमेजेस होते हैं उनकी आपकी रेजोल्यूशन कम कर देता है, तो वो आपकी उसमें कंप्रेशन हो जाती है। इसके जरा पॉइंट्स देख, इसको एक बार रीडिंग कर लो, इसका कभी क्वेश्चन नहीं आया लेकिन देख लेना। allows the storage of multimedia files rather than just sound. Music, videos, photos, and animations can all be stored in MP4 format. MP4 also uses lossy file compression format, but it still retains an acceptable quality of sound and video. Movies could be streamed over the internet using MP4 format without losing any real noticeable quality. ठीक है, कंप्रेशन का मेथड यही है जो ऊपर परसेप्चुअल म्यूजिकल शेपिंग ये भी करता है, और आपकी जो वीडियो होती है उसकी रेजोल्यूशन को कम कर देता है, तो आपकी इसमें MP4 आपकी कंप्रेशन हो जाती है। इसमें बेटा ये मेंशन लाजमी करना कि लॉसी फाइल कंप्रेशन है, अगर इसका क्वेश्चन आता है तो। यहाँ तक क्लियर है? जी। नेक्स्ट वन इज JPEG। सर वो जी जी, नहीं, ऐसे बाद में पूछना। अच्छा, JPEG आपका इट इज ऑल्सो लॉसी फाइल कंप्रेशन, ठीक है, और या यूज फॉर बिट मैप इमेजेस। अच्छा, बिट मैप इमेजेस बेटा वो होते हैं जो कि हमारे, जो हम इमेजेस वगैरह लेते हैं, जो बिट बाय बिट, एक एक बिट करके आपका जो इमेज बनता है, उसको कंप्रेस करने के लिए यूज होता है। एक वेक्टर इमेजेस होते हैं, बिट मैप इमेजेस होते हैं। जो वेक्टर इमेज और चीज़ है, उसको डिटेल में भी नहीं जा रहा, सिंपल जो हम पिक्चर्स वगैरह लेते हैं डिजिटल कैमरा से लेते हैं, या हम को वीडियो वगैरह बनाते हैं कुछ इस तरीके से, उसमें जो इमेजेस होते हैं बिट मैप इमेजेस होते हैं। वंस तो उसको कंप्रेस करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो JPEG है। Once the JPEG is subject to the JPEG compression algorithm, new file is formed and original file can no longer be constructed. Lossy है तो obviously ओरिजिनल आपका जो इमेज है वो आपका उसमें से वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, वो मतलब दोबारा आप रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो यूजुअली हम करते ही हैं, अगर हमारा कोई इमेज बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्वालिटी हमने रखनी हो, तो हम उसकी एक कॉपी बनाते हैं, उस कॉपी को हम जो है वो कंप्रेस करते हैं। अच्छा, अब ये कैसे करता है कंप्रेशन, ये इसका ये वाला क्वेश्चन है, दैट हाउ बेसिकली JPEG वर्क्स, या हाउ इट कंप्रेसेस द फाइल। यार सॉरी, मेरा कंट्रोल का बटन खराब हुआ। अच्छा, अगेन ह्यूमन आई डू नॉट डिटेक्ट डिफरेंसेस इन कलर शेड्स quite as well as detect differences in image brightness.
तो अब उसमें ह्यूमन आई बेसिकली उसमें भी हमें आंखों को एक ही कलर आमतौर पे नजर आ रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने जो भी दीवार है जो भी है, अगर आप उसको देखें तो उसका आपको एक ही कलर नजर आ रहा होगा या दो डिफरेंट शेड्स नजर आ रहे होंगे। लेकिन एक्चुअल में कंप्यूटर जब उसको डिटेक्ट करेगा तो उसकी माइनर सी डिटेल भी, उसके ऊपर कोई डॉट बना हुआ है, कुछ भी बना हुआ है, वो सारा का सारा उसमें उसमें वो उस इमेज के अंदर ले आएगा। अब जितने कलर्स आपके ज्यादा होंगे उतने आपका इमेज की क्वालिटी जो है वो आपकी रेजोल्यूशन ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले तो जो एक जैसे दिखने वाले जो शेड्स हैं वो उनको सेम शेड में ले आता है। फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे व्हाइट है, फिर थोड़ा सा ऑफ व्हाइट है, कुछ है, वो तो सबको या तो ऑफ व्हाइट कर देगा या फिर सबको व्हाइट कर देगा, तो वो सेम कर देगा उसमें। तो एक तो इस तरीके से हमारी उसमें रेजोल्यूशन सही होती है। सेकेंडली, बाय सेपरेटिंग पिक्सल कलर फ्रॉम ब्राइटनेस, images can be split into 8 by 8 pixel blocks, for example, which then allows certain information to be discarded from the image without causing any real noticeable distortion. अच्छा, पिक्सल पिक्सल का आइडिया है ना? जी सर। जी जी। इमेज का जो स्मॉलेस्ट डॉट होता है दैट इज कॉल्ड अ पिक्सल। आप पेंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके, रैंडम लाइन ड्रॉ करके स्ट्रेट उसमें ड्रॉ करके देखें और उसको जूम करें, फुल जूम इन करें, आपको आइडिया हो जाएगा वो छोटे छोटे स्क्वायर्स बने होंगे उसमें, तो वो एक पिक्सल होती है। सर डिफरेंसेस आ सकते हैं पिक्सल पे, जो पिक्सल वाले और वेक्टर वाले जो इमेजेस नहीं होते हैं, नहीं 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 नहीं, क्योंकि नहीं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो नहीं आते। ठीक है, सही। पिक्सल कलर फ्रॉम ब्राइटनेस, तो बेसिकली वो पिक्सल के कलर और ब्राइटनेस में फर्क होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जो लेट्स सपोज इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके इसको मैं ब्राइट कर दूं, ठीक है, तो कलर सेम रहेगा, सिर्फ ब्राइटनेस में फर्क आएगा। दूसरा ये है कि मैं इसी का डिफरेंट शेड यूज करूं, ये जैसे ब्लैक है मैं इसको ग्रे कर दूं, तो ब्लैक और ग्रे में फर्क है, लेकिन उसकी ब्राइटनेस अगर मैं करूंगा तो उसे भी शेड ग्रे ही आएगा, लेकिन ये है कि वो कलर सेम रहेगा। तो पहले तो ये इन दोनों को अलग कर देता है। इमेज को स्प्लिट करता है 8 by 8 पिक्सल ब्लॉक में। ठीक है, 8 by 8 मतलब 1 बाइट रखेगा ब्राइटनेस के लिए, 1 बाइट रखेगा वो पिक्सल कलर के लिए। तो उससे उसका आपकी ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो काफी सारी वो उसको वो डिस्कार्ड कर देता है। क्योंकि जब आप शेड्स उसमें करोगे, कलर करोगे, तो उसमें जो सेम दिखने वाले होंगे वो उनको अलग अलग वो उनको एक ही कर देगा। तो ये दो बेसिकली इसमें पॉइंट्स हैं जो कि आपने इसमें देखने हैं, जेपेग के लिए लिखने हैं आपको। ठीक है, बाकी दो पॉइंट्स वही हैं कि इमेज को कंप्रेस करता है और लॉसी फाइल कंप्रेशन एल्गोरिथम। तो ये तीन चार पॉइंट्स का आपका ये जेपेग का भी बन जाता है। बेटा ये क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, उसके बाद है लॉसलेस फाइल कंप्रेशन। लॉसलेस मींस कि आप फाइल को कंप्रेस भी करो और आप उसको वापस रिकवर भी कर सको। अजलान यार आप ही पढ़ाना शुरू कर दो, मैं तो कहता हूँ। अच्छा, लॉसलेस फाइल कंप्रेशन। सॉरी सर। नहीं नहीं कोई नहीं, खैर है, मैं देख रहा हूँ जो कल से। अच्छा, लॉसेस फाइल कंप्रेशन इन विच ऑल द डेटा फ्रॉम ओरिजिनल, अच्छा ये बात वही है कि लॉसलेस वो होगा जिसमें आप ओरिजिनल फाइल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, तो आपका लॉसलेस होगा। ठीक है, इट इज पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट बट समटाइम्स, मतलब जरूरत हमें कब पड़ती है, जब हमें कुछ डेटा जो है वो हम लॉस ना करना चाहते हो। स्पेशली जब आपकी जहाँ पे टेक्स्ट लिखा होगा ना बेटा, जैसे ये नोट पैड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, आपका वर्ड की फाइल है। तो इसमें फॉर एग्जांपल ये मेरे नोट्स हैं, मैंने कंप्रेस करूं तो वापस मुझे मुझे ये डेटा रिकवर ही ना हो, तो फिर मेरा तो कोई फायदा नहीं है उसको कंप्रेस करने का। तो ऐसी फाइल्स में या कोडिंग जैसे आप लिखते हो, तो उस तरह की फाइल्स में हम लॉसलेस कंप्रेशन यूज करते हैं। इसको हम म्यूजिक में भी यूज करते हैं, ऑडियो फाइल्स के पे भी कर सकते हैं, वीडियो पे भी कर सकते हैं, इमेज पे भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल एंड द डेटा स्टोर्ड इन द फाइल। जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम फिर लॉसी नहीं करेंगे, लॉसलेस ही करेंगे। ठीक है, इसके लिए एक ही एल्गोरिथम यूज होता है, दैट इज कॉल्ड आरएलई, सर रन यार लेंथ। हमने नहीं किया हुआ सर। मैं भी करा देता हूँ सर, रन लेंथ इनकोडिंग। ठीक है, रन लेंथ इनकोडिंग यूज होता है लॉसलेस फाइल कंप्रेशन के लिए, हर फॉर्मेट में इसी को यूज करते हैं। ठीक है, तो एक तो इसका नाम याद रखना, लॉसलेस फाइल कंप्रेशन, जिस चीज की भी है, वो ऑडियो की है, वीडियो की है, इमेज की है, टेक्स्ट फाइल की है, उसमें आरएलई एल्गोरिथम यूज होगा। ठीक, तो ये पॉइंट तो आपका पहला एक नंबर आपका ये पक्का हो जाएगा
लॉसलेस फाइल कंप्रेशन में, अगर आप इसका सिर्फ नाम लिख देते हैं तो। इट इज अ फॉर्म ऑफ लॉसलेस और रिवर्सिबल फाइल कंप्रेशन। इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ एडजेसेंट और आइडेंटिकल डेटा। स्ट्रिंग ऑफ एडजस्टमेंट को छोड़ दो, बल्कि लिख देना आइडेंटिकल में, इतना ही कर दो बहुत है। स्ट्रिंग ऑफ आइडेंटिकल डेटा, अगर आपका सेम डेटा एक ही सीक्वेंस में चल रहा है, फॉर एग्जांपल रिपीटेड कलर इन एन इमेज, एक इमेज में रिपीटेड कलर बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लूं तो इसमें व्हाइट कलर बहुत ज्यादा रिपीट हुआ हुआ है, ब्लैक बहुत ज्यादा रिपीट हुआ हुआ है, ब्लू बहुत ज्यादा रिपीट हुआ हुआ है। तो इसको वो फिर उनको रिड्यूस कर देता है। कैसे करता है वो आगे देख लेते हैं। A repeating string is encoded into two values। तो जो चीजें रिपीट हो रही होती हैं वो उसको वो दो वैल्यूज उसकी नोट करता है। पहली, नंबर ऑफ आइडेंटिकल डेटा आइटम्स, कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें व्हाइट कलर, ये अगर लेट सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक रिपीट हो रहा है, 50 टाइम्स हो रहा है या 20 टाइम्स हो रहा है, तो वो नंबर ऑफ वो देखेगा कितनी बार रिपीट हो रहा है। एंड सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट्स द कोड ऑफ द डेटा आइटम। उसके बाद वो उसका कलर कोड जो है वो उसमें स्टोर कर लेगा। दूसरी बात ये चीज होती है उसमें भी, टेक्स्ट फाइल में भी होती है। बहुत से वर्ड्स होते हैं जो आपके रिपीट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी को देख लें, ठीक है, तो इसमें एक कंप्रेस यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कंप्रेस यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये द यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जहां जहां पे आपकी वैल्यू रिपीट हो रही है तो वो उनमें वो देख लेता है कितनी बार रिपीट हुआ है। एंड इट ओनली इफेक्टिव व्हेन देयर इज लॉन्ग रन ऑफ रिपीटेड यूनिट्स और बिट्स। अच्छा, ये इफेक्टिव सिर्फ तब है अगर आपकी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो अगर रिपीट नहीं हो रही तो फिर आरएलई का कोई फायदा नहीं। बेटे यहाँ तक क्लियर है? जी सर। यस सर। मुझे देख के क्या करोगे यार, मैंने मैसेज अभी पढ़ा। अच्छा अच्छा बेटा, ये उसकी एक एग्जांपल है, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस भी अभी देखेंगे पास पेपर में जो आते हैं। अब ये सबसे पहले आरएलई को टेक्स्ट डेटा पे आप कैसे अप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये वाली, ये जो कॉमा में लिखी हुई है इसमें, ये वाली आपकी स्ट्रिंग है। आपने इसको कंप्रेस करना। नाउ assuming each character requires 1 byte। अच्छा, ये assuming लिखा हुआ है कि हर करेक्टर 1 बाइट लेता है। वैसे एक करेक्टर कितना डेटा लेता 8 बाइट्स। है? 4 बाइट्स। अच्छा, कल हमने दो कोडिंग स्कीम्स पढ़ी थी, आस्की और यूनिकोड। जी सर। 8 बाइट। आस्की कोडिंग स्कीम में एक करेक्टर कितना डेटा लेता है? हाँ, 8 बिट्स। 7 बिट्स लेगा या 8 बिट्स लेगा? ठीक है, आस्की 7 सर। स्टैंडर्ड कोडिंग स्कीम 7 बिट है। 7 बिट्स, वो 1 बाइट से भी कम है। अगर वो 8 बिट है तो फिर वो 1 बाइट ले रहा है। और यूनिकोड कितना लेता है? सर मैंने 8 बाइट्स ही कहा सर। 8 बाइट्स नहीं, 8 32 4 बाइट्स लेते हैं 32 बिट। यूनिकोड 32 बिट है। अगर आप यूनिकोड कोडिंग स्कीम यूज कर रहे हो तो जो आप एक करेक्टर टाइप कर रहे हो वो 4 बाइट्स लेगा आपका। वो 16 और 32 उसकी भी दो वेरिएशन हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी कोडिंग स्कीम यूज कर रहे हो, तो उस पे आपका ये करेक्टर बनता है। तो हम फिलहाल अज्यूम करते हैं कि हम 8 बिट आस्की कोडिंग स्कीम यूज करें, 1 बाइट ले रहा है वो। अगर अब ये हमारे पास स्ट्रिंग है तो इसका जो, जब हम इसको स्टोर करेंगे तो ये 16 बाइट्स लेगा, ठीक है। इफ यू assume ASCII code is being used then the string can be coded as the follows। ठीक है, अब उसको वो स्टोर कैसे करेगा? अब ए अगर आप देखें 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा हुआ, ठीक है, तो ये 5 बाइट्स ले रहा है। ये नीचे वाला जो लिखा हुआ ना, ये सेकंड जो इसकी रो है, ये आरएलई एल्गोरिथम लिखा हुआ है। 05 सर ये मीन, एंड में कैपिटल ए लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब? और नहीं वो मिस प्रिंट हुआ है, उसको छोड़ दो। वो बुक में भी मिस प्रिंट था, मैंने उधर से क्रॉप किया था तो वो ये वैसे ही, ये स्मॉल ही होगा। 05 मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स इट इज रिपीटिंग, 5 दफा रिपीट हो रहा है, इसलिए 05 लिखा हुआ। 97 स्मॉल ए का कोड है, ठीक है। आस्की कोडिंग का जो टेबल है, ये याद नहीं करना, सिर्फ एग्जांपल दी हुई है।
97 स्मॉल ए का कोड है। नाउ व्हाट डज इट मीन कि 97 जो ए का कोड है वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो अब जब आप इसको स्टोर करोगे तो ये 1 और 2 बाइट्स ले रहा है। ये बात समझ आई या नहीं है? जी सर, समझा गई। जीरो सर फिर फाइव से करेंगे, 5 कैसे आया? बेटा 5 ये ऊपर ए देखो कितनी दफा रिपीट हुआ हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है सर। अब और 5 97 क्या? 97 ए स्मॉल ए का कोड है आस्की का। ये जो हमने कल टेबल देखा था, 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको। ये हमने कल आस्की कोडिंग स्कीम पढ़ी थी ये वाली, ठीक है। ये याद नहीं करना ठीक है अगेन। सर। सर तो ये जो सारे एज हैं जो 5 बाइट्स वो है, तो वो 2 बाइट्स लेगा सिर्फ उसकी जगह? हाँ उसके लिए 2 बाइट्स लेगा। 2 बाइट्स क्यों लेगा? एक 05 के लिए और एक और एक कोड के लिए, हाँ। कोड के लिए, ठीक है। ठीक। अभी ठीक। सर इधर अच्छा, डेनरी में 97। एग्जाम में 61 सर तो बेटा एक सर मिनट। तो ये टेबल दिया होगा हमें उसमें और एग्जाम नहीं में। नहीं, ये मैंने कहा ना, ये याद नहीं करना आपने। ये सिर्फ उसकी वो है, एग्जाम्पल है उसकी खाली, ठीक है। तो ये आस्की कोड कोड का बेसिकली उसमें वैल्यू दी हुई है। ये आपको ने बेटा याद नहीं करना, ये सिर्फ एग्जांपल आपको समझाने के लिए है। वो जो क्वेश्चन आएगा वो मैं अभी दिखाऊंगा किस तरह का आता है, वो घुमा फिरा के देता है थोड़ा, ठीक है। अब देखो 05 है ना, इसको आप हेक्साडेसिमल में जब आप करते हो तो आप इसके लिए 1 बाइट लेते हो। तो फॉर एग्जांपल इसको कन्वर्ट करके देख लो, 0 का कोड ये है और 5 का कोड 0101, ये हेक्सा की वैल्यू है इसकी। और इसी तरीके से जब आप 97 को हेक्सा में कन्वर्ट करोगे तो वो भी कुछ उसकी वो 1 बाइट में उसका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज दी हुई है नीचे, जो इसमें दी हुई है, डेंट्री में नहीं है। नाउ सिमिलरली बी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये इसका कोड है। सी आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका कोड है। और डी 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका कोड है। तो इस तरीके से हमारा जो डेटा 16 बाइट्स ले रहा था, अब हमारे पास सिर्फ 2 4 6 एंड 8 बाइट ले रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपने 50% फाइल साइज रिड्यूस कर दिया, ठीक है। ये नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है हाँ इसी की, ठीक है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। अच्छा, अब इसमें इशू क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज ये वाली आपकी इस तरह की स्ट्रिंग आ रहा है जिसमें रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा, कंसेक्यूटिव रेपिटेशन नहीं है, ठीक है, तो उस पे आपका आरएलई इतना इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन उसके लिए फ्लैग यूज करते हैं, वो इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्लैग ये होता है कि आप नंबर ऑफ सही है रिपीटिंग सर। यूनिट्स जब आप उसमें यूज करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2550597 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 255 फ्लैग है। अदर टू नंबर्स इंडिकेट देयर आर 5 आइटम्स इन द आस्की कोड 97। उसमें यह है कि जो सी है ये 5 दफा लिखा हुआ, ठीक है। इसी तरीके से आप 2550598 करोगे तो डी 98 डी का कोड है। तो फ्लैग वगैरह आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं हम। लेकिन यह है कि वो आप सिंपल ये वाली जरा देख लेना, ये दूसरी फ्लैग वाली कहानी की जाने की जरूरत नहीं है, ये ए लेवल्स में आप आपके आगे काम आएगी, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक इशू उसमें देख लेना कि इसका ड्रॉबैक क्या है। आरएलई को टेक्स्ट फाइल में फायदा ये है कि अगर आपकी रिपीट नहीं हो रही वैल्यूज तो फिर वो उसका आरएलई का कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाएं इसमें आरएलई विद इमेजेस पे। ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, ठीक है। तो ये आपके पास फिगर शो कर रहा है लेटर एफ, जो कि आपका ग्रिड में लिखा हुआ है। ईच स्क्वायर रिक्वायर्स 1 बाइट ऑफ स्टोरेज, अ व्हाइट स्क्वायर हैज अ वैल्यू 1 एंड द ब्लैक स्क्वायर हैज अ वैल्यू 0, ठीक है। तो इसमें आप सिंपल 0101 इस तरीके से आप इसमें कर दोगे, ठीक है। नाउ अब आप इसको कंप्रेस कैसे करोगे? आपकी जितनी बार आपका वैल्यूज आपकी रिपीट हो रही हैं, फॉर एग्जांपल ये शुरू में क्या लिखा हुआ है, 9 बाइट्स है, तो आप 9W कर दो इसको, ठीक है। उसके बाद 6 ब्लैक्स हैं तो 6B कर दिया। तो बजाय इसके कि आप ये 8 करेक्टर्स यूज कर रहे हो, आपके सिर्फ 2 करेक्टर्स में आपका डेटा जो है वो फॉर्मेट होके आ रहा है, तो आपका फाइल साइज इसमें रिड्यूस हो जाता है। ये कहानी समझ आई नहीं है? पहले ये बताओ सर सर एक फिर और से बात समझा समझाएं। दें। बेटा। फर्स्ट रो, सिर्फ फर्स्ट रो देखो इसकी, सिर्फ फर्स्ट रो। व्हाइट जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये उसका 01 का कोड आगे लिखा हुआ है। सारे 1 है, इसका मतलब सारे के सारे स्क्वायर व्हाइट हैं आपके।
नीचे पहला 1 मीन्स फर्स्ट वाला वाइट है, बाकी सारे ये 0 मीन्स सारे ब्लैक हैं, और आखिरी वाला फिर वाइट है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 0 1। अब इसमें ही आपके करेक्टर ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, अब जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो जो रिपीट हो रहा है, आपने सिर्फ ये लिखना है कितनी बार रिपीट हो रहा है, कौन सा कलर रिपीट हो रहा है। 9W मीन्स 9 टाइम्स वाइट रिपीट हो रहा है। तो आपको ये 9 दफा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 9W लिखोगे तो आपका अच्छा फाइल साइज इसमें रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। सर ये तो 9W कितने वो 2 बाइट हो गई है। हाँ 2 बाइट लेगा, अदरवाइज ये 9 बाइट्स ले रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है। ठीक है, उसके बाद 6B2। ठीक है। अच्छा, अब कंप्यूटर में ऐसे स्टोर होगा, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये वाला 91602110। ठीक है, मतलब 1 वाइट के लिए है, 0 ब्लैक के लिए। ठीक है। ठीक है, तो कंप्यूटर में अब तो इस तरीके से हम ब्लैक एंड व्हाइट को हम उसमें कर सकते हैं। अब देखो 8x8 ग्रिड है तो वो 64 बाइट्स लेगा, मतलब 8 रोज 8 कॉलम्स है ना, मल्टीप्लाई कर लो, 64 बाइट्स ले रहा था ये सारा डेटा, ये 64 डिजिट्स हैं सारे। लेकिन जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, ये वाला जब डेटा आ रहा है तो वो सिर्फ 30 वैल्यूज हैं, तो आपको सिर्फ 30 बाइट्स चाहिए, तो आपका 50% फाइल साइज रिड्यूस हो जाता है। और आप इसको वापस रिवर्ट बैक भी कर सकते हो, जो बेसिक इसका एडवांटेज है। अगर मुझे वापस इसको कन्वर्ट करना तो मैं क्या करूंगा, 9 1 मीन्स मैं इसकी जगह 9 1 लिख दूंगा, 6 0 मीन्स के मैं 6 0 लिख दूंगा, तो इस तरीके से मेरा डेटा जो है वापस रिकवर हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये 9 1 जो लिखे हैं ना, बेसिकली 8 ब्लॉक्स ही है, 9वां ये वाला। अच्छा, वो कंफ्यूज नहीं होना कि ये वाला 1 किधर गया, उसने 6B से कहा शुरू कर दिया। ये 8 ये है, 9th वाला ये है, तो ये 9 1 बनते हैं, फिर 6B है, फिर 2 वाइट्स हैं, फिर 1 ब्लैक है, ये इस तरीके से चल रहा है। बेटा यहाँ तक क्लियर है। जी सर। जी सर। अच्छा, अब आ जाते हैं कलर्ड इमेज पे। कलर्ड इमेज पे जब हम आते हैं तो कंप्यूटर में से 3 कलर्स यूज होते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, और ये रेड ग्रीन RGB का कोड है। अगर रेड है तो इसको 255 कर देंगे, सारे 0 है मतलब कोई भी कलर नहीं है, ब्लैक हो जाएगा। सारे सबकी फुल वैल्यू करेंगे, व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रीन है, ये रेड है, इस तरीके से। सर ये इसका टेबल हमें दिया हुआ होगा, कौन सा? ये जो कलर वाला। बेटा इसका रट्टा नहीं लगाना आपने, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया कि वैल्यूज भी लिखनी है तो आपको टेबल दिया हुआ होगा। ठीक। ठीक है, आपने सिर्फ समझना है कि ये बेसिकली काम कैसे करता है, आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है कि ये कंप्रेशन कैसे करता है। उसके लिए जो ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं वो मैंने आपको हाईलाइट कर दिए थे, जेपेग कैसे करता है और RLE कैसे काम करता है, ये 3 4 पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल इसलिए ताकि आपको आइडिया भी हो, इन डेप्थ भी पता हो कि कैसे RLE काम कर रहा है, सिर्फ 4 पॉइंट्स रट के ना चले जाओ। नाउ 2000 का मतलब क्या है, 2 ब्लैक हैं, बिकॉज 0 0 इज फॉर द ब्लैक, तो पहले 2 स्क्वायर्स आपके ब्लैक हैं, उसके बाद आपके 4 ग्रीन है, तो सर 4। हमेशा 0 ब्लैक के लिए होते। हाँ, इन इन दिस केस अगर सबकी वैल्यू 0 हो तो वो ब्लैक कलर होता सही, तो इसको हमने याद करना है। है। नहीं, वैसे पता होना चाहिए, नहीं तो इसका याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको वैल्यूज दी होती हैं अगर सही। क्वेश्चन है तो। ठीक है। अब इस फॉर्म में अगर मैं ये करता हूँ काम, ठीक है, तो एक जो पिक्सल होती है ना, वो 3 कलर्स आप यूज करें, वो आपकी 3 बाइट्स लेती है। ठीक है, 3 बाइट्स लेती है, क्योंकि रेड ग्रीन ब्लू तीनों एक एक बाइट ले रहे हैं आपके डेटा। तो अब एक पिक्सल 3 अगर कर रहा है, ये लेट्स सपोज ये कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 8x8 की ग्रिड है, तो ये आपका 64 × 3, ये आपका कितना डेटा देगा, 64 × 3 कितना बनता है, 198 192, ये 192 बाइट्स ले रहा है। लेकिन जब आप उसको RLE से कंप्रेस करोगे तो आपने सिर्फ ये बताना है कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, 2 टाइम्स आपका ये रिपीट हो रहा है ब्लैक, 4 टाइम्स आपका ये कलर रिपीट हो रहा है विच इज ग्रीन, 3 टाइम्स आपका ये 0 0 0 आपका ये अगेन ब्लैक आपका रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से जब आप उसको रिड्यूस करोगे तो अब आपकी नंबर ऑफ बाइट्स कम हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल काउंट कर लो, ये 4 बाइट्स ले रहा है, ये भी 4 बाइट्स ले रहा है, ये सारे 4 4 हो जाएंगे। सर ये दूसरे वाला कैसे, सर ये कैसे 4 बाइट्स ले रहे हैं।
बेटा सबके लिए एक एक बाइट है ना, हर नंबर एक एक बाइट ले रहा है ना। सर तो ये सेकंड वाला तो ये चेंज हो जाएगा। 255 एक ही नंबर है ना, ये ऐसे है 2 0 0 0, ठीक है। इसी तरीके से सही है। 4 0 255 एंड 0, ये 255 ठीक है। एक ही नंबर है। आप इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करोगे 8 डिजिट्स ही आएंगे सब, सही। मतलब 8 वंस करो वो इतना मत। तो ये इस तरीके से। तो अब आप देखें कि जो आपका 192 बाइट्स डेटा ले रहा था, ये मेरे ख्याल में अभी हमारा कितना बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 24 बाइट्स में आपका डेटा आ जाएगा। या नीचे वाला भी काउंट कर लो तो ये आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, नीचे लिखा होगा इसमें 92 बाइट्स में आ रहा है सारा, ठीक है। तो फाइल साइज आप इस तरीके से रिड्यूस करते हो। तो RLE एल्गोरिथम काम सिर्फ यही करता है, वो टेक्स्ट फाइल हो, इमेज फाइल हो, या आपकी ऑडियो वीडियो फाइल हो, वो सिर्फ ये देखता है कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, कितनी बार हो रही है, उसको लिख देता है बस एक बार, ताकि आप उसको वापस भी रिकवर भी कर सकें। बट यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, जी सर। अभी मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट करता हूँ और इसके पास पेपर क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से आते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है ओके सर। सर। मैं सर यार एक वो बात बताए रिकॉर्डिंग, जी बेटा। सर, वो आपने ग्रुप का नाम चेंज कर दिया है सर। वो यार नहीं, वो जरा जो फैन हो, मुझे पता चल गया, बंद करो इसे। मैं अच्छा यार, रिकॉर्डिंग ना कन्वर्ट होने में थोड़ी देर लगती है, तो कन्वर्ट हो जाए विद इन 4 to 5 मिनट्स, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैसेज करता हूँ ग्रुप में। ठीक है सर। सर वो ठीक। 10 मिनट बाद करना पड़ेगा क्योंकि जूम का वो नया रूल है, एक मीटिंग के हाँ बाद ये भी दस है, मिनट 10 मिनट, अच्छा चलो, जब तक ये हो जाए फिर मैं करता हूँ, ठीक है। सही है। चलिए ओके। ठीक है सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ।